हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। ये वीडियो एक तरीके से मीशो का जो शॉर्ट वीडियोस हम लोग बना रहे हैं जो 10 मिनट 15 मिनट का होता है उसका ये आखिरी वीडियो होगा। बाकी कोई न्यू अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। ये बेसिकली जब हम लोग मीशो पे अपना काम स्टार्ट करते हैं तो आप लोग उसमें रजिस्ट्रेशन करते हो, लिस्टिंग करते हो, प्रोडक्ट के फिर एड्स चलाते हो, ऑर्डर आ जाता है, फिर आप उसको पैक करके डिस्पैच एंड डिलीवर करते हो, फिर आपकी पेमेंट आने लगती है। लेकिन इन सब के बीच में ना जब आपका अकाउंट थोड़ा सा ग्रो करने लगता है, जैसे कि 10 दिन 15 दिन आपको ऑर्डर डिलीवर करते हुए होने लगते हैं, तो मीशो की तरफ से कुछ प्राइस रिकमेंडेशंस आने लगते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और इसी तरीके से एडवर्टीजमेंट रिकमेंडेशन भी आते हैं, तो इन दोनों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। मेनली प्राइस रिकमेंडेशन को देखेंगे। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि मीशो क्या करता है, अपने बैकग्राउंड जो उसके सिस्टम रन कर रहे होते हैं, जो एल्गोरिदम होता है, उस पे जो बाकी कॉम्पिटिटर है जो आप ही के जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं उनकी प्राइसिंग चेक करता है और आपकी प्राइसिंग चेक करता है। और उसमें जो डिफरेंस आता है उससे आपको वो 1 रुपया 2 रुपया कम करने के लिए रिकमेंड करता है। उससे क्या होता है कि आज के ई कॉमर्स मार्केट में गेम ही प्राइसिंग का है। अगर आप कितने भी बेस्ट क्वालिटी बेचो, वो तो कस्टमर को तब पता चलेगा ना बेस्ट क्वालिटी, जब वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा, फिर उसको डिलीवर होगा, फिर उसको दिखाई देगा अच्छा हाँ ये तो बेस्ट क्वालिटी खरीदा है मैंने। तो बेस्ट क्वालिटी के लिए आपको रेट बहुत हाई करना पड़ता है। बहुत हाई रेट पे ऑर्डर्स आपको आएंगे नहीं, क्योंकि जो कॉम्पिटिटर है वो बहुत कम प्राइस में बेच रहा है। फोटोज में सब एक जैसा ही दिखता है। तो इसीलिए आपको प्राइस बहुत कॉम्पिटिटिव रखना पड़ता है। उसमें मीशो आपकी हेल्प करता है प्राइसिंग रिकमेंडेशन के थ्रू। अब ये प्राइसिंग रिकमेंडेशन जब आप प्राइस एक्सेप्ट करते हो, तो उससे क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी जो कॉम्पिटिटर है उनके साथ कंपटीशन में आ जाता है, भले ही आप न्यू सेलर क्यों ना हो। तो आप देखेंगे एकदम से आपके ऑर्डर ग्रो होने लगते हैं, वो इस वजह से होता है। आप कितनी भी अच्छी लिस्टिंग कर लो, आप कितना भी अच्छा ऐड चला लो, लेकिन अगर प्राइसिंग में प्रॉब्लम है तो ऑर्डर्स कभी भी हाई लेवल पे ग्रो नहीं होंगे। तो ये रिकमेंडेशंस इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं, कहाँ दिखता है, और जरूरी नहीं है कि जितनी एक्सेप्ट रिकमेंडेशन आए सारी एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट गिवन बाय सिस्टम होता है। तो इसमें एरर्स भी हो सकते हैं। अब कुछ का रिकमेंडेशन मैं आपको दिखाऊंगा, 500 रुपीज अगर सेलिंग प्राइस है तो कहता है नहीं जी आप 50 रुपीज कर दो, विच इज नॉट पॉसिबल। तो वो सिस्टम एरर है, क्योंकि ये एल्गोरिदम पे काम करता है। तो अपनी जजमेंट का यूज करते हुए इसको हम रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करते हैं। अगर 10 रिकमेंडेशन आई है तो उसमें से 4 5 एक्सेप्ट कर लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। अगर 10 की 10 ऐसा लगता है कि एक्सेप्ट करने के बाद भी मेरे पास मार्जिन बच रहा है तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसके अंदर मैं प्राइसिंग रिकमेंडेशन को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक आपको दिखाऊंगा। अभी हम चलेंगे डायरेक्ट मीशो पोर्टल पे, जहाँ पे सप्लायर पोर्टल लॉगिन होगा, और हम लोग देखेंगे कि प्राइस रिकमेंडेशन आप किस तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये अकाउंट लॉगिन है मेरे पास। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड नहीं सॉरी, हाँ, ऑर्डर्स रिटर्न्स और प्राइसिंग, तो ये प्राइसिंग के नाम से आता है। ये न्यू कॉलम है, पहले नहीं आता था मीशो के अंदर, बट फ्लिपकार्ट में ये फीचर है, तो उसको देखते हुए इन्होंने मीशो ने भी अडोप्ट कर लिया है इसको। और इनका रिकमेंडेशन बिल्कुल ही डिफरेंट होता है फ्लिपकार्ट के मुकाबले। तो एक बार यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से खुलेगा। देखिए थोड़ा सा कुछ सेकंड्स लेता है ये, फिर ये ओपन होगा ऐसे। प्राइसिंग रिकमेंडेशन अब आप देखेंगे ये यस नो और ये सब चीज़ें बताता है कि जैसे आप ऑर्डर, तो इसको आप स्किप कर देना। यहाँ पे देखें, अगर ये बता रहा है कि जो एक्सेप्टेशन इसने दिया हुआ है, अगर आप वो एक्सेप्ट करते हैं तो आपके 7 ऑर्डर जो डेली कम आ रहे हैं वो नहीं आएंगे। 392 व्यूज हम लूज कर रहे हैं डेली बेसिस पे, वो नहीं हो पाएगा। और हमने इसके रिकमेंडेशन के 47 लिस्टिंग्स को ऑलरेडी मैच कर रखा है, मतलब 47 रिकमेंडेशन हमने पास में एक्सेप्ट कर लिया था। अब जिसकी वजह से क्या हुआ था, यहाँ पे जैसे कि अगर हम एक डेट देखें 22 मार्च से 20 अप्रैल तक 3 प्राइस अपडेट हमने किया था, जिसकी वजह से 6590 ऑर्डर्स हमारे इंक्रीज हुए, और लगभग 10 लाख की सेल आई हमारे पास। ये सिर्फ 30 डेज के अंदर का स्टोरी है। तो आप देख रहे हैं इससे बहुत फर्क पड़ता है अकाउंट में। बिल्कुल ही आप जीरो पे भी अगर सेल कर रहे हैं, जैसे कि 10 ऑर्डर जा रहे हैं आपके, तो प्राइस एक्सेप्टेशन के बाद आप देखेंगे कि ये एक ही बार 100 200 250 300 ऐसे ऑर्डर आने लग जाते हैं। तो आप कितनी भी लिस्टिंग कर लें, कितना भी ऐड चला लें, अगर रिकमेंडेशन आ रहा है तो उसमें जरूर फोकस करें। और अगर आपके पढ़ते में, आपके मार्जिन में पड़ता है तो उसको जरूर एक्सेप्ट करें। अब आप देखिए जैसे कि पहला एक ये प्रोडक्ट है, इसको करंटली ये सेलर जो है 262 रुपीज पे कस्टमर प्राइस पे सेल कर रहा है। मीशो क्या बोल रहा है कि सर इसको आप एक्सेप्ट कर लो और 235 रुपीज पे सेल करो।
मतलब जो अभी बैंक में इसका ट्रांसफर होता होगा 148 रुपीज, बैंक ट्रांसफर का मतलब होता है जो सेटलमेंट अमाउंट होता है। बट अगर ये प्राइस एक्सेप्ट करते हैं हम लोग तो 121 रुपीज ट्रांसफर होगा, विच मीन्स अप्रॉक्स 18 रुपीज का डिफरेंस हमारे सेटलमेंट में पड़ेगा। अब अगर मैं इसकी कॉस्टिंग जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पज के लिए बताता हूँ कि मान लो अभी इस सेलर को ये 20 रुपीज का एक पीस पड़ता होगा, तो दो है तो यानी कि 40 रुपीज की इसकी एक्सपेंडिचर है, और 20-30 रुपीज अब जीएसटी मान लो, तो 70 रुपए का खर्च, हाँ 70 रुपीज की कॉस्टिंग हो गई। अभी इसको 148 रुपीज आता है, मतलब ये डबल के मार्जिन पे सेल कर रहे हैं। अब अगर एक्सेप्ट कर लेते तो 121 आएगा, अभी भी इनको 50 प्लस का मार्जिन रहेगा। तो अगर ये सेलर इसको एक्सेप्ट करता है तो क्या बेनिफिट होगा, इनका जो व्यूज है, जो दूसरे कॉम्पिटिटर के अच्छे व्यूज आ रहे हैं, इस प्रोडक्ट कम व्यूज आ रहे हैं, वो गिर के सही हो जाएगा और इनका व्यूज इंक्रीज होने लगेगा। देखो इनका करंट स्टॉक 1000 पीस है, 1000 ही है, मतलब ये लिस्टिंग तो की हुई है बट इस लिस्टिंग पे कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है। तो इसलिए मीशो इस पे आपको एक ऑफर दे रहा है कि आप रेट इतना गिरा लो, क्योंकि जो दूसरा कॉम्पिटिटर है वो लगभग 238 या 240 में बेच रहा होगा, इसीलिए इनको 235 का रिकमेंडेशन आया है। तो एक्सेप्ट करने के लिए मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे बस इस पे एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। जब मैं एक्सेप्ट पे क्लिक करूंगा तो कई बार कुछ सेलर के पास मार्जिन बहुत कम होता है, तो यहाँ पे भी मीशो आपको चॉइस देता है कि सर हम आपको 235 कह रहे हैं, बट आप इतना नहीं कर सकते तो 240 कर लो, 245 कर लो, 250 कर लो, जो आपको समझ है वहां तक आप इसकी प्राइसिंग सेट कर सकते हो। अगर मैं इसको कंफर्म एंड एक्सेप्ट करूंगा तो ये देखिए, कंफर्म एंड एक्सेप्ट करते ही इसका बेस्ट प्राइस मैच हो जाएगा और इसका सेलिंग प्राइस 235 उसी टाइम इमीडिएटली अपडेट हो जाता है। तो इस तरीके से ये एक्सेप्टेंशन होता है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको कॉलम पता होना चाहिए, जो ये ऑर्डर्स फिर रिटर्न फिर प्राइसिंग वाले ऑप्शन पे आ जाता है आपके स्क्रीन पे। इस तरीके से जब आप एडवर्टीजमेंट वाले कॉलम पे जाते हैं तो एडवर्टीजमेंट में भी आपके पास रिकमेंडेशंस आती है एड्स रन करने के लिए। ये जैसे टॉप पे आता है, ये बता रहा है कि आपको 17 का हम आरओआई देंगे। आरओआई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब आप इतने रुपए 100 रुपए खर्च करो, उसका 17x आपको हम ऑर्डर देंगे। मतलब अगर मैं 100 रुपीज स्पेंड करता हूँ तो मेरे को 1700 का ये ऑर्डर ग्रो करके देगा। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन होता है और ये नॉर्मली 30 डेज के लिए होता है, और ये पुराने अकाउंट में मिलता है, एकदम से नए अकाउंट्स में नहीं आता है। नए अकाउंट में आपको खुद से लिस्टिंग के एड्स क्रिएट करने पड़ते हैं। अब कुछ मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप लोग जो एड रन है वो दो तरीके से कर सकते हो, कि पूरे सिस्टम मतलब पूरे लिस्टिंग पे चला लो आप, या एक एक कैटलॉग पे भी आप एड रन कर सकते हो। तो यहाँ पे जो रिकमेंडेशंस आती हैं, जैसे कि ये बता रहा है कि अगर आप कैटलॉग पर रन करना चाहते हो तो 550 रुपीज डेली बजट होगा और आपका 15 का आरओआई आ जाएगा। तो आप यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करोगे और एक ऑप्शन आ जाएगा, उसको आप यस कंफर्म कर दोगे तो ये रन एड रन होने लग जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी प्राइसिंग को लेके और एड्स को लेके, जो आपको जरूर देखनी चाहिए। इस वीडियो के लास्ट तक आप इस अगर आपने देखा होगा तो आपको इसका मेन लॉजिक भी समझ आया होगा कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगती है आपको तो आप कमेंट जरूर करें। अगर इसमें कुछ आपको अपडेट चाहिए या कुछ चेंजेस चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बताएंगे, तभी पता लगेगा। वीडियो को सब्सक्राइब भी करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स जो भी आपका ऑनलाइन सेल करते हैं उनको आप शेयर करें, कहीं ना कहीं उन सबकी भी हेल्प होगी। और बाकी किसी नए टॉपिक पे आप लोगों को वीडियोस चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद हमारी फ्लिपकार्ट वाली सीरीज चालू होगी, स्टार्ट करेंगे हम लोग फ्लिपकार्ट की सीरीज। उसमें भी आपको शॉर्ट वीडियोस 10 मिनट 15 मिनट की मिलेगी और उसके बाद हम लोग एक लॉन्ग वीडियो बनाएंगे जिसमें सारा कुछ एक साथ कवर करने की कोशिश रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।